हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक वीडियो में कवर करें। साथ में आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर हो, हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आवेदन है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ गलती हो जा रही है, उसकी सुधार कैसे करनी है, सब कुछ एक एक बारीकी से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदर स्टेट वाले आवेदन कैसे करेंगे, कब उनका पोर्टल ओपन होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। जब हम आपको पता है एप्लीकेशन आप करेंगे तो आपको कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट जो है चूज करना होगा, वो आपको कितना मिलेगा। साथ में ही आप बीएड किए हैं, आपने डीएलएड किया है, आपको वहां पे सब्जेक्ट वहां पे पूछा जाएगा। देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है ये एक ऑथेंटिक है। दूसरी चीज की जब आप साइबर कैफे में जाएंगे, क्योंकि आप खुद से तो भरोगे नहीं, आप साइबर कैफे में जाओगे या फिर आप खुद से भी भर रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और ये आपको कोई बताएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और साइबर कैफे में भी आप वहां पर खुद से देख सकें कि क्या क्या चीजें मेरी सही होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको सर्टिफिकेट नंबर में मोस्टली लोग गलती कर रहे हैं और विवाहित महिलाओं के लिए है। आप बिहार की बेटी हैं, बिहार की बेटी नहीं है, इन दोनों चीजों पर मैं आपको बताऊंगी, जो कि एक नया अपडेट है। कि क्योंकि पहले एक तो इन्होंने कुछ और बोला था कि यहाँ के एड्रेस से बनाना, काफी कंफ्यूजिंग है, बार बार संशोधन हो रहा है। मैं तो आपको यही बोलूंगी कि 1 से 2 दिन रुक जाइए आप, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना। जितना संशोधन होना है वो एक बार हो जाए। फिर भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर शिक्षक बनना चाहते हैं। उसके पहले का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एप्लीकेशन फॉर्म एकदम सही तरीके से भरिए। अगर एक कुछ भी गलती होती है तो आप भी जानते हैं आपको बाद में बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेंगी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। चलिए एक एक करके सारी चीजें मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहली बात कि अदर स्टेट वाले आवेदन कब से करें, तो देखिए अब तो डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया है। अब जो है बस भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आप सब तो चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बिहार के स्टूडेंट है खास करके, वो इस बात से ऑफेंड हो जा रहे हैं कि मैं जो है बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट का सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पर काम है, जो भी बिहार बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो आप सभी के साथ शेयर करना। यहाँ पर ना तो मैं किसी के साथ जो है किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही किसी के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर जो एक होता है कि आपको एक ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वही है। बाकी जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आपको किसी भी बात का बुरा लग रहा है तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरा काम नहीं है आप सभी को किसी भी बात का, जैसे कि होता है ना कि आपको बुरा लग जा रहा है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप अदर स्टेट का क्यों सपोर्ट कर रहे हो, अदर स्टेट वाले शामिल नहीं हो सकते हैं। तो मैं या फिर बाहरी राज्य वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, ये हमने तो नहीं कहा, ये बिहार के गवर्नमेंट ने भी सारी चीजें की हैं। और आप ये सब समझ सकते हो क्योंकि आप काफी मैच्योर हो कि अगर हमारी ही बात वो सुन लेते तो शायद वैकेंसीज काफी पहले आ गई होती। ठीक है, तो चलिए देखिए, अदर स्टेट वालों के लिए अभी जो है रजिस्ट्रेशन मैंने चेक किया तो वहां पर अभी कोई कुछ वहां पर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी, बट फिर भी आपको भी ये सारी चीजें ऐसे ही फॉलो करनी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बताया है। आरक्षण का लाभ जो भी अदर स्टेट वाले हैं, क्लियरली बता दिया गया है कि आरक्षण का लाभ जो है बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, केवल बिहार के ही बच्चों को मिलेगा। तो ये भी आप समझ सकते हो। तो इट मीन्स कि आप सब जो भी हैं सब जनरल में आ गए। ठीक है, तो अब ये तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है कि हम क्या फील करें, क्योंकि अब आप बाहरी राज्य के हैं तो आपको वैसे भी आरक्षण नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको आरक्षण मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा है कि आपको पता है कि जब आप लॉग इन करेंगे ना तो उसमें जिला पूछेगा, कितना जिला चुनना है। तो पहले बता देती हूँ, आप उसमें 3 कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको बिहार का जिला मतलब ऑप्शन चूज करना है, वो इन तीनों में से 3 कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग। बीएड डीएलएड लॉग इन करेंगे तो बीएड, और आपने बीएड किया है, ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, बिहार प्लस अदर स्टेट दोनों की काम की है। आपने बीएड भी किया होगा, आपने डीएलएड भी किया होगा, तो आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करेंगे। तो देखिए, मोस्टली मैं यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहूंगी कि उसमें एक ऑल करके आ रहा है तो आप वो वाला चूज कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा डीएलएड में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, साइंस भी, संस्कृत भी। हाँ, बीएड में कुछ चेंज होता है, कुछ लोग मैथमेटिक्स कर लेते हैं, कुछ लोग साइंस। फिर भी अगर आप ऑल वाला ऑप्शन कर देंगे ना तो भी आपका गलत नहीं होगा सब्जेक्ट में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाई जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरी चीज, सर्टिफिकेट नंबर सीटेट का क्या फिल करें। 2 क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, तो आपका तो डाउट ही खत्म। आपको तो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर ही भरना है, नंबर में एनए लिख देना। ठीक है, और सीटेट का सर्टिफिकेट का ही पीडीएफ आपको अपलोड करना है, क्योंकि आप बिहार के बाहर हैं तो आपको 75-82 नंबर का फायदा मिलेगा नहीं। बट जो लोग बिहार के हैं उनको SC ST
और जो जनरल फीमेल है वो, क्योंकि SC/ST 75 नंबर पे, जनरल फीमेल 82 नंबर पे पास हैं, देन आपका सर्टिफिकेट तो आया नहीं होगा, उस केस में आपको मार्कशीट की PDF अपलोड करनी है और सीरियल नंबर में आपको भी NA ही फिल करना है। तो आप समझ सकते हो, बाकी सभी को सीटेट का सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना है और सीरियल नंबर में NA लिख दीजिएगा, ठीक है। जो लोग फेल हैं उनको मार्कशीट की PDF और नंबर में NA। ये 2 डाउट क्लियर हो गया। दूसरी चीज की फॉर्म में गलती हो जा रही है, इसकी सुधार कैसे करें? तो आप सुधार कर सकते हो, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पैसे भी नहीं लगेंगे, बस आपको जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको नीचे ही रजिस्ट्रेशन के बाद नीचे ही आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए, जो भी सुधार करना है कर लीजिए, बट याद रखना केवल 3 बार मिलेगा, इसलिए मैंने नोट किया है, केवल 3 टाइम्स ही आप सुधार कर सकते हो। ये पेमेंट जिसने नहीं किया है उसकी बात है, बट मान लीजिए जिसने पेमेंट कर दिया है, क्या वो सुधार कर सकता है? तो जी हाँ, आप भी सुधार कर सकते हो, बट यस आपको इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करना होगा। सॉरी फॉर दैट, मार्कर, बारिश बहुत हो रही है तो मैं लेने भी नहीं जा पा रही हूँ मार्कर या फिर इसका इंक, तो इसलिए मैं बोल भी रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके पास तो आप चांस है कि आप अपडेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, बट जिसने पेमेंट कर दिया है वो क्या करो, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। कैंसिल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो पुराना वाला ही आपका जो है वही माना जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाँ ये है कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, फिर से पैसे देने होंगे, ठीक है। विवाहित महिलाओं के लिए ना काफी इसमें ना मैं सच बताऊं तो काफी मतलब एक तरह से तो इरिटेट ही कर दिए, कितना संशोधन कर दिया है। देखिए विवाहित महिलाएं जो भी है उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाना है, अगर आप बिहार की बेटी हैं, आपका जन्म बिहार में हुआ है और भले से आपकी शादी कहीं और हो गई है, बट आप बिहार की बेटी हैं, तो आपको पिता के एड्रेस से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो आपके पिता के एड्रेस से बनेंगे। याद रखना किसके लिए? बिहार की बेटी के लिए। अगर आप बिहार की बेटी हैं तो पिता के एड्रेस मतलब पिता के एड्रेस से आपको सब कुछ बनाना है। अब क्या क्या है तो देखिए, मान लीजिए आप OBC हैं, विवाहित महिलाएं और बिहार की बेटी हैं, तो आपको आवासीय, जाति, आय और NCL तो बनाना ही पड़ेगा। किसके एड्रेस से? पिता के एड्रेस से। आप EWS हैं तो EWS में थोड़ा सा चेंज है, आपको आवासीय और जाति ये दोनों तो पिता के एड्रेस से बनवाना है, बट आय और EWS ये आपको अपने पति के एड्रेस से बनवाना है। ये थोड़ा सा चेंज किया है, ये नया अपडेट किया है और पता नहीं और कितने संशोधन होंगे, बट पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो याद रखना, अगर आप बिहार की बेटी हैं तो आपका जो भी बनेगा डॉक्यूमेंट्स, मैं OBC की खास तौर पर बात कर रही हूँ, आप क्योंकि जनरल वालों को तो आपको पता ही है, आपको केवल आवासीय ही चाहिए, तो OBC को तो आवासीय, जाति, आय पिता के एड्रेस से, EWS को आवासीय, जाति आपके पिता के एड्रेस से और आय और EWS आपके पति के एड्रेस से। ये चेंज हुआ है। बाकी SC/ST को पिता के एड्रेस से बनवाना है, ठीक है। बस EWS में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब अदर स्टेट, अब ये क्वेश्चन भी है कि अदर स्टेट की हैं, मान लीजिए आप यूपी की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, कहीं की भी है, बट आपकी शादी जो है वो हो गई बिहार में, तब क्या आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया है कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भले से आपकी शादी हो गई है, बिहार में आप रह रहे हो, बट आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इतनी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको हमेशा से बताया है, अगर आप DELED आपने किया है तो आपके पास 10th का 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए 10th और 12th का इसलिए क्योंकि आपको सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना होगा, साथ में उसका नंबर भी। बाकी देखिए 10th वाले में तो इन्होंने क्लियर मैंडेटरी वहां पे है कि आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, उसका नंबर। बट अगर आपने 12th DELED वाले तो 12th तक ही एलिजिबल होते हैं ना, क्यों उनका 12th चाहिए और DELED, तो 12th वालों में आपको मार्कशीट। बट इन केस अगर मान लीजिए आपने मार्कशीट के बदले सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दिया या फिर उसका नंबर, तो दिक्कत की बात नहीं है, आपका वो जो है खराब मतलब रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये DELED वालों के लिए, क्योंकि DELED में आपको 10th 12th और आपका साथ में DELED का भी आपका पासिंग ईयर पूछेगा और DELED का आपका लास्ट वाला जो है सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वो अपलोड करना होगा, ठीक है। अब जिसने BEd किया है, BEd वालों को 10th 12th साथ में BEd और ग्रेजुएशन, इस ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट ये अपलोड कर दीजिए, दोनों में से कोई भी, और आपके पास और BEd का भी, ठीक है। BEd और ग्रेजुएशन दोनों में से आप मार्कशीट सर्टिफिकेट कुछ भी अपलोड कर सकते हो। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आप DELED आपने किया है तो देन आपको बस 12th और DELED तक चाहिए, और अगर आपने BEd किया है तो आपको ग्रेजुएशन तक का भी चाहिए साथ में BEd। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं। बाकी जो लोग बिहार के हैं उनको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही, इसके लिए उनको अपना बनवाना ही पड़ेगा, अगर आप OBC में है, SC/ST में है, EWS में है, ठीक है। बाकी जो बिहार के बाहर है उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं, तो उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सुन लीजिए। रजिस्ट्रेशन मैंने हमेशा से बताया है, आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम और आधार कार्ड, उसकी पीडीएफ अपलोड कर देनी है। अगर आप बिहार के हैं तो साथ में आवासीय प्रमाण पत्र भी। जो बिहार के नहीं है, आपको पता ही, उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। लॉगिन में इसी में आपको यूजर नेम, पासवर्ड मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस चारों को अपने कॉपी में नोट कर लेना। यूजर नेम एंड पासवर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम की आएंगी जब डीवी होगा उस समय। तो ये हो गया, आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर देना है। बाकी जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो यूजर नेम, पासवर्ड जो आपको मिलेगा उसी से आपको लॉग इन करना है। पेमेंट करने से पहले एक बार देख लेना, जो भी सुधार करना होगा आप कर सकते हो। पेमेंट के बाद से सुधार नहीं होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा और आपके पैसे भी जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, बिहार वाले तो भर सकते हैं फॉर्म, अदर स्टेट वाले अभी आप रुक जाइए, अभी आपका पोर्टल उसमें ऑन नहीं हुआ है। बाकी उसके पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, 10th 12th और जो डीएलएड है, बाकी बीएड वालों को ग्रेजुएशन और बीएड, इतना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके बहुत काम की होगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।